हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम अप्रैल माह में होने वाले ग्रह गोचर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसी में आज हम कन्या लगन विर्गो एसेंडेंट के ऊपर बात करेंगे। जो बड़े ग्रहों की मूवमेंट है वो सभी लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव डालती ही है। इसलिए यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि यह डिग्री का लगन और उस डिग्री का लगन। हम जो चर्चा करेंगे वो आने वाले 1 साल, 1.5 साल और 2.5 सालों के आधार पर कहीं ना कहीं वो चर्चा होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं आज अपन ग्रह के रूप में गुरु को। जुपिटर जो है इनकी मूवमेंट अप्रैल में होगी। ये 2022 से लेकर ऑलमोस्ट 1 साल रहते हैं, तो अप्रॉक्स गणना दे रहा हूं, अप्रैल 2023 तक इनकी जो मूवमेंट है वो क्या होने वाली है। गुरु अभी यहाँ पे मौजूद है 11 नंबर की राशि में। अप्रैल में ये चले जाएंगे 12 नंबर की राशि में, अपनी खुद की राशि में बैठेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बात को ध्यान रखिएगा, गुरु जो है अपनी राशि में है लेकिन यहाँ पे दिशा बल शून्य है। दिशा बल शून्य है। दिशा बल शून्य होने से क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज नेचुरली नहीं मिलती। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज नेचुरली नहीं मिलती। ये बात कही जा सकती है कि 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में मौजूद है। इससे थोड़ा सा व्यापार को और कुछ हद तक वैवाहिक जीवन को एक पॉजिटिव सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अथक प्रयास करना पड़ेगा। जब कोई ग्रह के पास दिशा बल आता है तो नेचुरली अपॉर्चुनिटीज आती हैं। 7वां जो भाव होता है यहाँ पे शनि को दिशा बल मिलता है, जबकि गुरु को लगन में दिशा बल मिलता है और सप्तम में वो दिशा बली नहीं होते। इस कारण से सुख संसाधनों के लिए वृद्धि में आपको थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नेचुरली आपके पास आ जाए। यहाँ पे बैठेंगे गुरु तो पॉजिटिव बात होगी कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, तो आने वाला जो 1 साल है वो आपके धन वृद्धि के लिए अच्छा मान सकते हैं। यहां से बैठा हुआ गुरु जो है वो अपनी दृष्टि डालेंगे तृतीय भाव के ऊपर। छोटी यात्राएं या छोटे भाई बहनों से जुड़ा हुआ काम या फिर कम्युनिकेशन, लिखाई वगैरह वाले काम, ऐसी वाली चीजों में भी कुछ बढ़त या तरक्की देखने को मिल सकती है। तो गुरु की मूवमेंट को हम इस मामले में अच्छा मानेंगे कि जो आपका प्रॉपर्टी और मन के सुख का स्वामी है वो अभी तक संघर्ष के घर में चल रहा था, अब वो अपने से सुख भाव में आ जाएगा। सुख संसाधनों की वृद्धि के योग आने वाले 1 साल तक गुरुदेव यहाँ पे बनाते हुए नजर आएंगे। अब बात करें राहु केतु की। इनका भी मूवमेंट अप्रैल से ही होगा। ये जो है 1.5 साल तक के लिए मूव करते हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम सितंबर या अक्टूबर कह सकते हैं 2023, इतने पीरियड तक के लिए ये मूवमेंट है। अब इसका मूवमेंट कहां पर है, आज की तारीख में केतु यहां पर है, राहु मौजूदगी यहां पर है। जब अप्रैल में हम देखेंगे तो राहु जो है वो अष्टम भाव में आएंगे, केतु जो है वो 2nd हाउस द्वितीय भाव में जाएंगे। यहां पे अगर राहु केतु बैठते हैं तो देखिए इस लगन के अंदर 6 नंबर का जब हम राशि देख रहे होते हैं पहले भाव में उदित होते हुए, ऐसे में राहु आपके 10th हाउस के मिड पॉइंट बन सकते हैं। राहु आपके लिए 2nd हाउस के मिड पॉइंट बन सकते हैं और राहु जो है वो 11 यानी कि 6th हाउस 11 नंबर की राशि जो कि कुंभ राशि है उसके मिड पॉइंट लॉर्ड भी बन सकते हैं। सबके लिए नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जिन भी कुंडलियों में
10th हाउस के भाव मध्य पे आर्द्रा नक्षत्र आता हो, सेकंड हाउस में मिड पॉइंट पर आपको स्वाति नक्षत्र दिखता हो, या सिक्स्थ हाउस के मिड पर भाव के मध्य पर आपको शतभिषा नक्षत्र दिखता हो, तब उतने लोगों के लिए यहां पे राहु की जो मूवमेंट है ये थोड़ी सी परेशानी का कारण भी बन सकती है, लेकिन सबके लिए नहीं। ठीक है, जिन लोगों का 10th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड होकर राहु यहां आएंगे तो अचानक से कुछ बदलाव आपके कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं। अनसर्टेन हाउस है वो 8th हाउस, अचानक से होने वाली चीजों को दर्शाता है। राहु का यहाँ पे बैठना मंगल की राशि में, मंगल भी जल्दबाज होता है, राहु यहाँ पे जल्दबाजी को बढ़ाने की बात कर सकता है, इसलिए अचानक से स्टेटस में चेंज की संभावनाएं देने की क्षमता रहेगी। यहाँ पे अगर सेकंड हाउस से कनेक्ट रहते हैं तो अचानक से आपको सेविंग्स बढ़ने के भी हो सकते हैं और अचानक से खर्चे आके सेविंग्स घटने की चीजें भी बन सकती हैं। इसी तरीके से सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है, सिक्स्थ हाउस के अंदर मिड पॉइंट अगर आ रहा है, उस कंडीशन में अगर मिड पॉइंट लॉर्ड बन रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी सेहत के लिए। छठे का कनेक्शन आठवें से विपरीत राजयोग तो बनाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये जो भाव होगा वो अपने साथ कुछ हेल्थ इश्यूज को दिखा सकता है, इस कारण से वहां पे आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा आने वाले 1.5 सालों के लिए। फिर से बोल दूं, सबके लिए नहीं होगा, आपको यहाँ पे नक्षत्र को यूज करना पड़ेगा। अगर राहु के नक्षत्र भाव के मध्य में आते हैं सिर्फ तब। केतु की बात करें, केतु जब यहाँ पे बैठेंगे तो ये भी आपके स्टेटस के ऊपर अपनी दृष्टि डालेंगे, स्टेटस में चेंज करने के कुछ प्रयास करेंगे। इसी तरीके से केतु की दृष्टि जो है वो रोग भाव पर आएगी और सर्विस के भाव पर आएगी, तो चले आ रहे कोई दैनिक कार्य जो आपका दैनिक जीवनचर्या है उसमें बदलाव का प्रयास केतु यहाँ बैठ के यहाँ पे दृष्टि डाल के करेंगे। जहां से केतु की दृष्टि जो है वो आपके क्या कहना चाहिए कि स्टेटस जो है, रुतबा जो है उसमें कुछ बदलाव की स्थिति बना सकते हैं आने वाले 1.5 सालों तक। राहु की जो दृष्टि है उसको देखें, राहु की दृष्टि रहेगी 12th हाउस पे और राहु की दृष्टि रहेगी आपके 4th हाउस पे। प्रॉपर्टी वगैरह की चीजें या मन में थोड़ी सी एंजाइटी को बनाए रखने का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ 12वें घर पे देखने के कारण राहु जो है अचानक से कुछ खर्चे या विदेशों से जुड़े हुए कोई कामों को अचानक से कराने में सक्षम हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करें शनि के मूवमेंट की। शनि के मूवमेंट को 2 हिस्सों में पढ़ना पड़ेगा। शनि की मूवमेंट पहले जो है वो अप्रैल एंड में होगी, 2022 की बात करें तो यहां से लेकर जून या जुलाई तक का पीरियड रहेगा 2022। उस समय शनि अभी यहां पर है 10 नंबर, ये आ जाएंगे 11 नंबर में। इस पीरियड के अंदर यदि हम देखें तो शनि की यहां मौजूदगी, शनि की जो दृष्टियां हैं उनको अब हमें स्टडी करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे शनि अपनी दृष्टि से असर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि यहाँ पे असर कर रही है, साथ ही साथ यहाँ पे राहु की भी दृष्टि असर करेगी। शनि यहाँ बैठ जाए तो शनि की दृष्टि यहाँ पे भी असर करेगी। ठीक, गुरु की दृष्टियां मैंने लिखी दी हैं। राहु की दृष्टि यहाँ पे हो गई, राहु की एक दृष्टि आपको यहाँ देखने को मिलेगी, केतु की एक दृष्टि आपको यहां देखने को मिलेगी और केतु की एक दृष्टि यहां देखने को मिलेगी। ऐसे स्थिति में पहली हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2022 से लेकर जून 2022 के बीच के पीरियड में शनि जो है वो पूरी तरीके से भाव के अंदर नहीं जाएंगे, कुछ ही डिग्रियां जाएंगी, मुश्किल से 1 डिग्री या 2 डिग्री, इससे ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। इस कारण से जिन भी जातक जातिकाओं का शुरुआत की जो डिग्रियां हैं वो भाव के अंदर ज्यादा अंदर डेप्थ पर है, तब उनको ये ज्यादा प्रभाव दिखाने को मिलेंगे। बहुत सभी लोगों के ऊपर लागू हो जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्या हो रहा है इस समय, शनि यहां बैठ के अष्टम भाव पे आपकी दृष्टि डालेंगे जहां पे राहु मौजूद है, तो वैवाहिक जीवन के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी चुनौती आ सकती है। जिनका भी 6 नंबर से लगन बनता है उनको अपने पार्टनर्स की हेल्थ पे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे शनि और राहु की साझा दृष्टि जो है वो 12th हाउस के ऊपर आ रही है। 12th हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है विदेश को, खर्चों को।
शनि और राहु जब साझा रूप से कहीं पे देखते हैं तो कभी कभी वहां से वो दूर हटाने का प्रयास करते, तो या तो खर्चों को दूर हटाने का प्रयास कर सकते हैं या फिर वृद्धि भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु का इम्पैक्ट जो है वो रहता है तो वो वृद्धि भी कर सकता है। इसीलिए खर्चों में वृद्धि का प्रयास राहु करेगा तो शनि उसको कंट्रोल करने का प्रयास भी करेंगे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अचानक से रह रहे के खर्चे जो है बढ़ते हुए आपको नजर आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ध्यान से देखें तो गुरु और शनि ये जो है इन दोनों की दृष्टियां आपके थर्ड हाउस के ऊपर है। इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि काफी घूमने फिरने वाली स्थिति, शॉर्ट ट्रेवल्स जो है उसके बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी अप्रैल से लेकर जून 2022 तक। इसी तरीके से इस चीज को ध्यान से देखना है कि गुरु की मूवमेंट पूरे साल भर तक के लिए कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट दे रही है। किस मामले में? आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मामले में। ठीक है, तो ये जो कुछ भी हो रहा होगा ये कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी में कोई चेंजेस को लेकर आता हुआ नजर आएगा। अब इसके बाद शनि जो है वो वापस से मूव करेंगे पीछे की तरफ, और ये जुलाई से लेकर ऑलमोस्ट दिसंबर तक 2022 इस पीरियड तक शनि वापस लौट के चले जाएंगे पीछे की तरफ। शनि का यहां से वापस आना, ये जो है इसका इम्पैक्ट क्या होगा इसको देखिए। यहां से ये दृष्टि खत्म, यानी कि जो ये खर्चे वगैरह वाले काम है ये चीजें थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाएगी। यहाँ पे जो आपके पार्टनरशिप्स के ऊपर इम्पैक्ट है ये थोड़े से संभल जाएंगे। ये यात्राएं थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे इम्पैक्ट जो आएगा वो इस भाव के ऊपर है। यहाँ बैठ के शनि का इम्पैक्ट जो है वो इस भाव के ऊपर है, और यहाँ बैठे हुए शनि का इम्पैक्ट इस भाव के ऊपर है। ऐसे स्थिति में जो अप्रैल के बाद, सॉरी अप्रैल नहीं, जुलाई के बाद का जो पीरियड बनेगा वहां पे जाके व्यापार के अंदर कुछ बाधाओं के साथ, व्यापार के अंदर कुछ बाधाओं के साथ तरक्की देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए 7th हाउस जो है वहां पे शनि और गुरु, जिसमें कि गुरु मौजूद है, शनि की दृष्टि है 7th हाउस के लॉर्ड पे भी है और साथ ही साथ 7th हाउस पर भी है। इसीलिए हम कह सकते हैं कम से कम 33 + 33 66% का असर मैरिड लाइफ के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, व्यापार के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें कि शनि जो है पंचम के स्वामी होकर कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। शनि यहाँ पे पंचम और छठे भाव का स्वामी होता है, इस कारण से शनि 50% अच्छा और 50% परेशानियों को देने वाला होता है। तो यहाँ पे व्यापार में वृद्धि के संकेत बनेंगे, थोड़ा सा उसका खामियाजा मैरिटल लाइफ पे देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से कुछ संघर्ष के साथ ही आपकी धन की वृद्धि के भी संभावनाएं बनेंगी जुलाई से लेके दिसंबर के पीरियड में। इसके साथ साथ यहां बैठ के शनि जब आपके 2nd हाउस के ऊपर देखेंगे तो केतु वहां से खर्चों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन शनि जो है वहीं पे आपकी जो सेविंग्स है उसको बढ़ाने के भी प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ चुनौती सेविंग्स और फैमिलीज के साथ, क्योंकि वो कुटुंब का भाव है, यहाँ पे देखने को मिल सकती है आपको दिसंबर 2022 तक, जुलाई से लेकर। इतनी चीजों को आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद फिर दोबारा से जब ये दिसंबर क्रॉस हो जाएगा तो 2023 से शनि की दृष्टि और शनि की मूवमेंट्स जब आगे की तरफ होंगी तो फिर से ही वो आपको न्यू पाथ की तरफ आगे ले जा सकती है। एक चीज को ध्यान रखिए, सर्विस हाउस का लॉर्ड है शनि, और जब वो आगे आएंगे तो सर्विस में एक सपोर्ट देंगे। ठीक, दूसरी चीज कि छठे भाव का स्वामी है शनि, तो अभी तो नहीं, लेकिन खासकर 2023 के बाद से, 2023 जनवरी के बाद से आपको अपने सेहत पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छठे घर का स्वामी जब छठे घर में आता है तो सर्विस को बढ़ाता है, अच्छी बात है, लेकिन थकान को भी बढ़ाता है। इसलिए अपने जो
फिटनेस है उसके लेवल को आपको धीरे धीरे करके डेवलप करना चाहिए। अभी आपके पास दिसंबर 2022 तक का समय है, इसीलिए जॉगिंग है या जो भी आपकी फिटनेस एक्टिविटीज है उसके साथ अपने आप को जोड़ के रखिएगा, क्योंकि शनि जब छठे घर में बैठेंगे 2.5 साल के लिए, तो ऐसे में वो किसी तरीके से रोग चोट या एक्सीडेंट की संभावनाएं बना सकते हैं। उसको रोकने के लिए, ये मैं अभी के लिए नहीं कह रहा, ये मैं 2023 के आगे के पीरियड के लिए कह रहा हूं। तो कोई भी चीज धीरे धीरे करके बीमार करे, इससे अच्छा है कि थोड़ा समय रहते पहले से अपने आप को एक्टिव रहते हुए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पे चलते हुए चीजों को एक बेहतरीन और अच्छी जिंदगी की तरफ आगे लेके जाया जाए। तो ये सब रहने वाला है जो गोचरों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा अप्रैल के बाद से। ओवरऑल बात कहूं तो ये एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि आपकी जो आमदनी है वो बढ़ती हुई दिख सकती है, आपके पर्सनैलिटीज में पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे सकते हैं। शनि अपनी राशि में मौजूद है और गुरु अपनी राशि में मौजूद है, जिसमें कि गुरु जो है हंस नामक एक राजयोग का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए व्यापार के अंदर भी आप थोड़ा सा अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले इस 1 साल तक के लिए। धन्यवाद।